दोस्तों जोहार। आज हम लोग भिन्न जोड़ एवं घटाव, भिन्न गुणा एवं भिन्न भाग सीखेंगे। जैसा कि कल हम लोग सीखें भिन्न क्या है, भिन्न के प्रकार, भिन्न के भाग आदि के बारे में हम लोग जाने। आज हम लोग भिन्न जोड़ एवं घटाव के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले भिन्न की जोड़। यहाँ पे कुछ भिन्न हम लिख रहे हैं और उसको हम लोग जोड़ करेंगे। किस प्रकार करेंगे, कैसे करेंगे, उसको हम लोग सीखेंगे। जैसे एक भिन्न लेते हैं 2/3 जोड़ 5/3। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 2/3 इसका हर, 5/3 इसका हर, दोनों का अगर हर सेम हो तो हम लोग को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसको इक्वल टू दे करके बड़ी सी लाइन खींचना है और ऊपर जो दिया हुआ है उसको प्लस में लिखना है और नीचे जो हर है तो वो हर को लिख देना है। इक्वल टू ऊपर ऊपर जोड़ेंगे तो 7 और नीचे 3। यही हो गया आंसर। ठीक है। इसी प्रकार अगर हर सेम ना हो, 2/3 जोड़ 5/2। यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इनका हर 3 है और इनका हर 2 है। ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड बटरफ्लाई मेथड का हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर इसको 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे और इसके बाद ये दोनों को जोड़ सकते हैं। तो अगर 2 ही टर्म हो, 2 ही पद हो, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इजी वे में इसका बटरफ्लाई मेथड का यूज करके हम लोग इसको जोड़ेंगे। यहां पे इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 प्लस का चिन्ह है तो यहां प्लस दे देंगे और 5 × 3 बड़ी सी लाइन देंगे और नीचे में ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करके जितना होता है उतना लिख देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 × 2 = 4 प्लस 5 × 3 = 15 और नीचे जो है उसी को लिखेंगे। अब यहां पे हम लोग देखेंगे ये दोनों को जोड़ करते हैं तो 19 और नीचे 6। ये हो गया आंसर। इसी प्रकार अगर 3 पद वाला जोड़ हो, जैसे 2/3 जोड़ 5/2 जोड़ 4/3। इसको हम लोग जोड़ कैसे करेंगे, इसको जोड़ करने का बहुत ही आसान नियम है। सबसे पहले 3, 2 और 3 का हम लोग निकाल लेंगे लॉस ऑफ। तो लॉस यहां निकालते हैं 3, 2, 3। पहले 2 से चलाएंगे 3, 2 को 2 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा। अब इसको 3 से चलाएंगे, 3, 1, यहां भी 1 और यहां भी 1। अब इसका लॉस ऑफ यानी लघुत्तम समापवर्तक, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 6। तो यहां पे क्या करेंगे, एक बड़ी लाइन देंगे और जितना हम लोग का लॉस निकला वो नीचे लिखेंगे। अब यहां थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यहां पे पहला पद जो है 2/3, तो नीचे का हर से इसको हम भाग देंगे। तो 3 से इसको भाग देंगे तो जितना बार में ये कटेगा उतना यहां लिखेंगे। 3 से भाग दिए तो 2 बार में कटा, यहां 2 लिखे और इसके ऊपर में जो है उसको हम गुना चिन्ह दे करके लिखेंगे। उसी प्रकार ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख दिए। उसी प्रकार इससे इसको भाग देंगे तो 3 बार में कटा और इसके ऊपर में 5 है तो गुना करके 5 लिख दिए। फिर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ दिए, फिर इससे इसको भाग दिए तो 2 बार में कटा, फिर गुना का चिन्ह दे करके इसको ऊपर में जो है उसको हम लोग लिख दिए। अब यहां पे 2
2 जा 4 प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 3 5 जा 15 प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और 2 4 जा 8 और नीचे लिख देंगे ये 6। अब ये और ये तीनों को एक साथ जोड़ेंगे और इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो ये तीनों को हम लोग जोड़ दिए तो कितना हुआ, 15 और 4 19, 19 और 8 27 और नीचे 6। यही हो गया आंसर 27/6। इसको मिटाते हैं। अब हम लोग घटाव को सीखेंगे। अब हम लोग घटाव को सीखेंगे। जैसे हम लोग जोड़ को सीखे, ठीक उसी प्रकार से अगर नीचे में हर सेम है, हर बराबर रहेगा, तो जैसे जोड़ में हम लोग करते थे उसी तरह घटाव में भी करेंगे। जैसे एक उदाहरण से सारा चीज समझ में आ जाएगा। जैसे 5/3 घटाव 2/3। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, नीचे हर देख रहे हैं समान है तो बड़ा सा लाइन खींचेंगे और नीचे 3 लिख देंगे और 5 से 2 को डायरेक्ट घटा देंगे, बराबर 3/3। ये कट के हो जाएगा 1 आंसर। इसी प्रकार और एक उदाहरण देते हैं। 4/5 घटा 3/5। इसको भी उसी तरह करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और चूंकि नीचे सेम है हर, इसीलिए यहां लिख दिए 5 और 4 घटाव 3 बराबर 1/5। ये हो गया आंसर। समझ में आ गई होगी, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। हर अलग अलग हो तो उसको कैसे करेंगे, जैसे 5/2 घटाव 3/7। अब इसको कैसे घटाएंगे, तो इसमें भी हम लोग बटरफ्लाई मेथड जो होता है उसका यूज करेंगे। जैसे ये मल्टीप्लाई करेंगे और ये मल्टीप्लाई करेंगे और ये नीचे जो है ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इसको लिख दिए और इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ 35, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिए और इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ ये, तो कितना हो गया यहाँ 29/14। यही हो गया आंसर। ठीक है। अगर 3 पद का क्वेश्चन हो, जैसे 7/3 घटा 5/2 घटा 9/7, इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका लॉसो निकालेंगे। ठीक है, तो यहां लॉसो निकाल लेते हैं। क्योंकि यह किसी से कट नहीं रहा है, इसीलिए इसका लॉसो जो होगा ये तीनों का मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट निकलेगा वही हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, यानी हो गया 42। तो क्या करेंगे, एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे, नीचे 42 लिखेंगे। इसके बाद याद कीजिए जैसे जोड़ में हम लोग किए थे, 3 से इसको भाग देंगे, जितना बार में कटेगा उसको यहां लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर में जो है उसको लिखेंगे। तो 3 से इसको भाग देते हैं तो 14 बार में कटता है, तो यहाँ 14 लिख दिए। इसके बाद गुना का चिन्ह देके इसके ऊपर में जो है ये लिख दिए। यहां माइनस है तो माइनस लिख दिए। इसी प्रकार सबको करेंगे हम लोग, तो यहां हो जाएगा 21 गुना 5 घटा, यहां हो जाएगा 6 गुना 9। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 98 घटा, इसको गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 105 घटा, इसको गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 54 और नीचे 42। यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि ये जो संख्या है और ये जो संख्या है, ये दोनों संख्या घटाव वाली संख्या है। तो घटाव वाली संख्या को हम लोग एक साथ जोड़ेंगे और चूंकि इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ है प्लस, तो उसी तरह करते हैं 98। और चूंकि ये दोनों संख्या घटाव वाला है इसलिए घटाव चिन्ह दिए
और ये दोनों को जोड़ दिए, तो ये दोनों को जोड़ने के बाद इतना निकला, और नीचे जो 42 है 42 को लिख दिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो चूंकि 98 से 159 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, 159 से 98 को घटा दिए, और चूंकि माइनस वाला है तो उसके पहले माइनस का चिन्ह लगा देंगे, जैसे यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिए, और इससे इसको घटा दिए 1 और 6 और नीचे 42। यही हो गया आंसर। ठीक है, इसको देख लीजिए आप लोग। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको दोबारा समझाएंगे। इसको मिटाते हैं और अब हम भिन्न की गुना और भाग को सीखेंगे। भिन्न, गुना एवं भाग बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। जैसे एक भिन्न लेते हैं, 2/3 गुना 5/4। ठीक है, तो भिन्न का गुना को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, पहले गुना को देखेंगे, इसके बाद भाग को समझेंगे। 2/3 गुना 5/4, तो इसका नियम है अंश गुना अंश बटा हर गुना हर। तो यहां क्या हो जाएगा, अंश क्या है इसमें 2 और इसमें अंश है 5, 2 गुना 5 और नीचे 3 गुना 4 बराबर 10/12 हो गया आंसर। चाहे क्वेश्चन कितना भी पद का हो, ये तो 2 पद हुआ, एक पद ये और एक पद ये। मान लिया 3, 4, 5, 6, 7 पद भी रहेगा तो उसमें भी दिक्कत नहीं है, यही नियम उसमें लागू होगा। अब हम लोग भाग को देखेंगे। भाग में भी क्या है, भाग में कुछ है नहीं, भाग भी हम लोग देख लेंगे। जैसे 4/3 भागा 5/6, इसको हम लोग कैसे भाग करेंगे, बहुत ही आसान है। इसको हम लोग इस प्रकार करेंगे, 4/3 यहां लिख दिए और भाग को हम लोग गुना में चेंज करेंगे। और भाग को जैसे हम लोग गुना में बदले तो इस साइड का जो पद है ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर 6 और नीचे 5। अब जैसे गुना में करते थे वैसे भी कर सकते हैं, या फिर इसमें कुछ कटने का है तो इसको काट सकते हैं। जैसे यहाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कट गया। तो अब ऊपर में क्या बचा, 4 गुना का चिन्ह है तो गुना 2 और नीचे क्या बचा 1 गुना 5। तो इसका आंसर कितना हो गया 8/5। बहुत ही आसान है। ठीक है, 3 पद, 4 पद, 5 पद में भी इसी प्रकार होगा। केवल भाग के जगह में हम लोग गुना का चिन्ह देंगे और गुना का चिन्ह जैसे देंगे उसका पद को हम लोग चेंज कर देंगे। उसका पद की जो संख्या है ऊपर की संख्या को नीचे करेंगे, नीचे की संख्या को ऊपर करेंगे, बस यही याद रखना है। और इस चैप्टर में और एक चीज हम लोग को सीखना है कि भिन्न में कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, इसके बारे में हम लोग को कुछ जानना है और उसको जान लेते हैं और इसके बाद ये चैप्टर क्लास 6 के लिए खत्म हो जाएगा। बड़ी एवं छोटी भिन्न की पहचान बहुत ही आसान है। एक उदाहरण देंगे और उसको समझाएंगे तो इसमें आप लोग को समझ में आ जाएगी। सबसे पहले 5/4, ठीक है, और 3/7, ये दोनों भिन्न में कौन सी भिन्न बड़ी है। अब तो बड़ा असमंजस की बात है, ये दोनों भिन्न में कौन सी भिन्न बड़ी है हमको समझ में आ नहीं रहा है। तो हम लोग आसान से ट्रिक करेंगे कि इसको इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ गुना करेंगे। तो यहाँ पे गुना करने पे 7 को 5 से गुना करते हैं तो यहाँ 35 मिलता है, और 4 को 3 से गुना करते हैं तो 12 मिलता है।
गुना करने के बाद जो भी मिलेगा उसको हम लोग देखेंगे। यहां कितना मिला 35 और यहां कितना मिला 12, यानी कि 5/4 जो है बड़ा है किससे 3/7 से। अगर दो पद का क्वेश्चन रहता है और उसमें पूछा जाता है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, तो हम लोग यही मेथड को अप्लाई करेंगे और इस प्रकार हम लोग जानेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ी है। लेकिन यहां फंसने वाला बात उस जगह पे आती है जब 3 पद 4 पद 5 पद का भिन्न दिया हुआ रहे और उसमें पूछे कि कौन सा भिन्न बड़ी है, उसको आप लिखिए। तो यहां पे एक उदाहरण लेते हैं 2/3, 5/6 और 3/5। ये तीनों में कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। तो ये भी बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और दिमाग ये लगाना होगा कि ये दोनों का, ये तीनों का हर जो है, हर को हम लोग को समान करना होगा। अब हर को समान करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे उसको जानना है। तो हर को समान करने के लिए नीचे जो है हर 3, 6 और 5, इसका हम लोग निकालेंगे लॉस। तो यहाँ पहले 2 से हम चलाएं, 3 नहीं कटा, 2 तिया 6, 5 भी नहीं कटा। अब यहाँ 3 से चलाएंगे, 3 एकम 3 कट गया, 3 एकम 3 कट गया, 5 नहीं कटा। अब यहाँ 5 से चलाएंगे, 1 1 5 एकम 5। जब नीचे 1 1 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किए 2 गुना 3 गुना 5, तो हम लोग को कितना मिला 30। हम लोग को कितना मिला 30 मिला। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अब हर को 30 बनाना है, हर को 30 बनाना है। तो जब भी भिन्न को हम लोग, भिन्न में हर को, नीचे वाला को किसी भी चीज से गुना करेंगे तो उतना से ऊपर को भी गुना करना पड़ता है। तो 2/3 में यहाँ नीचे हर को 30 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2/3 को ऊपर नीचे 10 से गुना करना होगा, ऊपर नीचे 10 से गुना करना होगा। उसी प्रकार 5/6 को नीचे 30 लाने के लिए क्या करना होगा, 5 से गुना करना होगा। उसी प्रकार इसको भी 6 से गुना करना होगा। अब ये 2/3 कितना बन गया 20/30, 5/6 कितना बन गया 25/30, 3/5 कितना बन गया 18/30। ठीक है। तो यहां पे अगर हर सेम रहे, हर सेम रहे, अगर हर सेम रहे तो जो सबसे बड़ी संख्या अंश में रहती है वही सबसे बड़ा भिन्न होता है। जैसे इसमें 9/5 सबसे बड़ा है, इससे छोटा है 6/5, इससे छोटा है 3/5, इससे छोटा है 2/5 और इससे छोटा है 1/5। यानी कि सबसे छोटा है 1/5, फिर 2/5, फिर 3/5। ठीक है। तो हम लोग को याद रखना होगा कि अगर हर सेम रहे, हर सबका बराबर रहे कोई भी भिन्न का, तो जिस भिन्न में अंश सबसे बड़ा रहता है वही सबसे बड़ा भिन्न होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अंश किसका है 25/30, यानी कि ये है। तो इसमें 5/6 जो है सबसे बड़ा है, इसके बाद 2/3, इसके बाद 3/5। ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि सबसे बड़ा भिन्न क्या हो गया, ये सबसे बड़ा भिन्न क्या हो गया, ये
इसके बाद कौन सा इससे छोटा कौन है, ये, और इससे भी छोटा कौन है, ये। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से जरूर बताऊंगा इस चैप्टर को। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया क्लास में नया टॉपिक को लेकर के। धन्यवाद।